So hello everybody, welcome to my YouTube channel Yaman Ki Pathshala. In this new video, we are going to know Social Science GSEB Board, Chapter number 1, Heritage of India. So ये पार्ट 1 है, इसके अंदर हम लोग 2-3 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. Yeah. So this is chapter number 1, Heritage of India, which is social science of GSEB board class 10th. ओके. सो आप टेक्स्ट बुक में भी देखेंगे या मेरे पीपीटी में देखेंगे, आपको एक कॉमन डिफरेंस नजर आएगा. मतलब मैंने टेक्स्ट बुक डायरेक्टली यहाँ पर आपके साथ शेयर नहीं की है. वाई? बिकॉज कि टेक्स्ट बुक में से हम पढ़ते पढ़ते मतलब एक फील आती है कि यार रोज टेक्स्ट बुक. सो दैट्स व्हाई आई ट्राई टू मेक वन पीपीटी. सो यू कैन ये फर्स्ट जो चैप्टर में है एज इट इज हियर. ओके. So India is a land of ancient culture. Ancient Indian scripture Vishnu Puran states Uttaram Yatsa Mrudasya Himadeshcha ve Dakshinam Varshatad Bharat Nam Bharti Yatra Sansitah. It means India extends from Himalaya in north to the Indian Ocean in the south. ये 2 लाइन्स जो है जस्ट अ सेकेंड, ये 2 लाइन्स जो है ये कुछ हमें बताती है. दिस वन लाइन एंड दिस लाइन, ये 2 लाइन हमें बताती है कि किस तरह से व्हाट इज द इंडियन मैप. इंडियन मैप हमें क्या दिखाता है हमेशा वैसे ही कि नॉर्थ में हिमालय से लेकर साउथ में इंडियन ओशन. इट इज सेड दैट डीसेंट्स आर कॉल्ड इंडियंस. उनके जो डीसेंट्स है उसे इंडियन कहलाते हैं. इन द बिगिनिंग ऑफ एनी ऑस्पिशियस सेरेमनी भारतवर्ष. ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर ब्लू कलर इसलिए किया है क्योंकि सॉरी येलो कलर, सो सॉरी. ये येलो कलर मैंने इसलिए यहाँ पर इसलिए किया है क्योंकि मेन पॉइंट्स है ये इस पैराग्राफ में एज अ एमसीक्यू या कहीं पे भी आपको शॉर्ट आंसर में भी जस्ट आ सकता है. भारतवर्ष, भारतखंड, जाम्बुद्वीप and Aryabhatta etc. words are used while taking resolution. जब कभी भी कोई auspicious ceremony होती है तब इन 4 words which are the भारतवर्ष, भारतखंड, जाम्बुद्वीप and Aryabhatta are used. जब कोई भी सेरेमनी में रिजोल्यूशन लिया जाता है तब ये 4 मेन वर्ड्स, दिस 4 वर्ड्स यूज होते हैं. Our country is gifted with the natural boundaries, Himalayas in the north and sea in the east, west and south. Yeah, our country मतलब इंडिया को एक बहुत अच्छी गिफ्ट मिली है. वो गिफ्ट है कि नॉर्थ में हमारे मतलब इंडिया के हेड पर हमारा हिमालय दिया गया है. हिमालय की बाउंड्रीज है और नॉर्थ ईस्ट ईस्ट वेस्ट एंड साउथ में हमें गिफ्ट की गई है सी, जो पूरे इंडिया को गिफ्ट में है, गिफ्ट की गई है नेचर गिफ्ट. From all over the world, different countries mesmerized by the Indian prosperity and came to trade, settled and mingled with Indian culture. अब ये सारी चीजें इंडिया के अंदर आराम से, फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर क्या है, डेजर्ट भी है, इंडिया के पास सी भी है, मतलब वी कैन से सी. देन इंडिया है माउंटेन रेंजेस, माउंटेन रीजन्स, सब कुछ इंडिया में है. ड्यू टू तो इससे कारण क्या होता है, फॉरेनर्स जो आउट ऑफ इंडिया के लोग हैं वो इंडिया में ट्रेड करने आते हैं, सेटल होने आते हैं और इंडिया में मतलब अपना फ्यूचर देखते हैं, इसलिए वो इंडिया में आते हैं. ड्यू टू म्यूचुअल एक्सचेंज many changes have been seen in our culture. In this way, our heritage is transformed from generations to generation and it is continuously processing. अब जैसी मतलब
जिस टाइप की सिचुएशन होगी उस टाइप की चीजें होंगी। और हमारा जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो पहले कुछ और था, बट आज हम उसे फॉलो कर रहे हैं, बट कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग ढंग से, और इट इज कंटिन्यूसली प्रोसेसिंग, और वो चलता ही जा रहा है। सी the point to be noted, India stands on seventh rank in the term of area. आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि इंडिया stands on this position in the term of area. ऑप्शंस या तो फिर ये fill in the blanks, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है कि इंडिया stands on third position in terms of area. False. And stands second in terms of population. आप कहीं सॉरी या आप मतलब गलती भी कर बैठ सकते हैं इस चीज के वजह से, सेवेंथ और सेकंड के, ठीक है, तो ये आपको एक चीज ध्यान रखनी है। Okay, the first point in this chapter we are going to know is rich and varied heritage. What is rich and varied heritage? वो हम आज अभी समझने वाले हैं। So, our motherland has bestowed rich and varied heritage to us. So, as the world, Indian culture have been trade-oriented and peace-loving. our motherland जो है उसे मतलब प्राउड है, वी कैन से दैट इंडिया की मदरलैंड वो बहुत अच्छी है। इंडियन कल्चर हैव बीन ट्रेड ओरिएंटेड एंड पीस लविंग। आप लोग ने बहुत सारे कंट्रीज में देखा होगा कि बॉर्डर की वजह से ये झगड़े वो झगड़े ट्रेड के लिए, दिस इज especially for the trade, but India is such a country जहां पर ये झगड़े होते नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कुछ बात ऐसे की गई है, सत्य चित एंड आनंद आर रियलाइज्ड फ्रॉम इंडियन कल्चर। पॉइंट टू बी नोटेड, इसे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, मैंने ये तीन वर्ड को येलो भी कर दिया है हाईलाइट करने के लिए, कि सत्य चित एंड आनंद एग्जैक्टली मीनिंग तो मुझे नहीं पता है, बट श्योरली इट इज द वर्ड फॉर पीस, वर्ड फॉर शांति, वर्ड फॉर खुशी, वर्ड फॉर हैप्पीनेस। Besides this, the Indian prospered with the mutual exchange of different culture of the other countries which came to India and settled here. Uh, India, हर एक, we can say that India is an independent country. India कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं फॉलो करता, तो हिंदू, मुस्लिम तो, इंडिया में आपको सारे टाइप्स के, सारे रिलीजन्स के, सारे कास्ट के लोग रहते हुए दिखे। फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, पाकिस्तान इज मतलब वहां पर रहते होंगे 99 में से 100 में से 1% वहां पर मुस्लिम लोग के अलावा कोई रहता होगा, बट इंडिया में क्या है, मुसलमान भी रहता है, पारसी भी रहता है, सिख भी रहता है, हिंदू भी रहता है एंड क्रिश्चियन भी रहता है। मतलब जैसे जिसके कल्चर है वैसे ही इंडिया में वो होता है। ऐसा नहीं है कि दिस फेस्टिवल वी कैन नॉट सेलिब्रेट इन इंडिया, ये वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ, ऐसा कुछ नहीं। They have accepted the values of non-violence. They means we are Indians. So the values of non-violence and peace, which have been adopted and admired by the world. इंडियन पीपल के अंदर एक पीस शांति रहती है, वो तो यू ऑल नो। People right from the beginning of Indus Valley civilization till today have made our country rich and wealthy with their intellectuality, ability, talent and skill. अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से हमारे इंडिया को हम मतलब फॉर एग्जांपल आई एम देयर, आई एम गिविंग माय not 100%, just 50%, and each and every giving 50% for our country, जिससे हमारा country रिच एंड वेल्थी हो रहा है। और इसकी शुरुआत मतलब सब लोग ने थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन से, और अभी तक कोई ये कर रहा है, कोई इंडिया के लिए ये कर रहा है। लेट्स मूव फर्दर।
Innumerable scholars, thinkers, artists, artisans, sages, saints, scientists, and historians have contributed to the growth and development. Yeah, we all know कि सब लोग ने इंडिया के लिए कितना सारा काम किया है, वो चाहे पोएट हो, वो चाहे इनमरेबल स्कॉलर्स हो, थिंकर्स हो, आर्टिस्ट हो, आर्टिशियंस हो, सेजेस, सेंट, साइंटिस्ट एंड हिस्टोरियंस। साइंटिस्ट ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए। जो इस मतलब एसएस की 10th स्टैंडर्ड की बुक है, उसमें 5th चैप्टर आएगा अबाउट द एंशिएंट साइंस या एंशिएंट साइंस। वो जरूर हमारे चैनल पे आएगा, यमन के पाठशाला पे आएगा। But now we are talking about history. So have contributed to growth and development for our and culture. सब लोग जो है वो इंडिया के लिए अपना कल्चर सब कुछ डोनेट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। Then this is the definition. You can simply say what is culture. Culture is a sum of habits, value. Okay, culture is a sum of habits, value, customs, tradition, and conduct of lifestyle of human. Culture simply क्या है? You can take screenshot or else you can write. Why, if you are making the notes, let's go for the meaning of culture. Culture, see, अब आपको कोई पूछेगा कि अरे मतलब कल्चर की डेफिनेशन क्या है? So this is also the definition. And culture means a way of life. It is too small definition, too short definition. तो आप किसी को ऐसे बोल रहे हो कि please tell me the definition, meaning of culture. So you can say that culture means a way of life. But for example, आपको एग्जाम में या क्वेश्चन आंसर में पूछा है, तो you should have to write this one. Culture means a way of life. It is made of changes that occur in public life, social rules and regulation of the different societies. Culture जो है ना, वो जो changes बढ़ाव चढ़ाव हमारी public life में आते हैं, social rules and regulations, जो ये चीज नहीं करनी चाहिए और ये चीज करनी ही चाहिए, that is culture. It can be said that culture is a total of habit, value, custom, tradition, and ideal leading humans to the highest level. This is very simple. Culture is a, हमें आपको मुझे आपको बोलना है कि what is the short form of the culture and how I can say in a simple word. So we can simply say that culture is a total of habits, value, custom, tradition, and idols. You can simply note these habits, value, customs, tradition, and idols leading humans to the highest level. Okay, so meet you all in part 2. Like the video, share it, comment your feedback, and subscribe to यमन की पाठशाला. आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी पार्ट 2 में, जिसके अंदर हम आगे ये चैप्टर बढ़ाएंगे। और दूसरी बात, जैसे कि अलग अलग आप स्टडी रिलेटेड चैनल्स में देखते हैं, एमसीक्यूज अलग अलग आते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर पार्ट 2 पार्ट 4 कितने होंगे आई डोंट नो, अभी तक मैंने प्रिपेयर नहीं किया है। I will surely make one video on MCQ. Meet you all in next video. Bye bye.